क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो दुनिया के 99% लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है? वो पैसे की कमी नहीं है, वो टैलेंट की कमी नहीं है, और ना ही वो किस्मत है। वो है एक डर। एक ऐसा डर जो हमारे कानों में धीरे से फुसफुसाता है, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता के डर की। नमस्कार, स्वागत है आपका पर। आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ मैनुअल है। आज हम इस डर की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और साबित करेंगे कि क्यों बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपनी जिंदगी में उस अगले कदम, नेक्स्ट स्टेप को उठाने से डर रहे हैं, तो अगले 15 से 20 मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें डर लगता क्यों है। क्या हम डरपोक पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है। क्या वो 50वीं बार गिरने पर सोचता है कि अब रहने देता हूं, शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो फिर खड़ा होता है। उसे लोग क्या कहेंगे का डर नहीं होता। तो ये डर आया कहां से? ये डर हमारे समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी कंडीशनिंग से आया है। स्कूल में हमें सिखाया गया कि जो फेल होता है वो लूजर है, जिसके कम नंबर आए वो बेवकूफ है। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगा कि फेलियर इक्वल्स पेन। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमें फेल होने से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है फेल होने के बाद होने वाली शर्मिंदगी से। हमें डर लगता है अपनी पहचान खोने से। हमें लगता है कि अगर हम फेल हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताता हूं, सफलता आपकी वैल्यू बढ़ाती है, लेकिन असफलता आपका चरित्र बनाती है। और बिना मजबूत चरित्र के बड़ी सफलता टिक ही नहीं सकती। चलिए, असफलता की परिभाषा बदलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक दिशा में है और असफलता दूसरी दिशा में। यानी अगर मुझे सफल होना है तो मुझे असफलता से दूर भागना होगा। गलत, बिल्कुल गलत। सच ये है कि सफलता असफलता के रास्ते के उस पार खड़ी है। आप बिना असफलता के जंगल से गुजरे सफलता के महल तक नहीं पहुंच सकते। थॉमस अल्वा एडिसन का वो मशहूर किस्सा तो आपने सुना होगा। बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको 10,000 बार फेल होकर कैसा लगा, तो एडिसन ने मुस्कुराकर कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। नजरिया देख रहे हैं आप? उन्होंने अपनी हार को फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग और डेटा माना। जिस दिन आप अपनी डिक्शनरी में फेल शब्द का मतलब बदल देंगे, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। FAIL का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आपको अभी भी लगता है कि सफल लोग कभी फेल नहीं होते, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो आपको हिला कर रख देंगे। कहानी नंबर 1, कर्नल सैंडर्स, KFC। एक बूढ़ा आदमी, उम्र 65 साल, पास में सिर्फ सरकार से मिलने वाला $105 का चेक, घर भी नहीं, पुरानी गाड़ी में अपना मसाला और प्रेशर कुकर लेकर वो अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए। उन्होंने कहा, मेरी चिकन रेसिपी खरीद लो। पता है उन्हें कितनी बार ना सुनना पड़ा? 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 19 बार। 19 नौगों ने उन्हें पागल कहकर भगा दिया, लेकिन 10वें आदमी ने हां कहा, और आज पूरी दुनिया KFC खाती है। सोचिए अगर वो 19 बार हार मान लेते तो। कहानी नंबर 2, अमिताभ बच्चन। तो क्या आज हमें हमारा शहंशाह मिलता? कहानी नंबर 3, जैक मा। चीन का सबसे अमीर आदमी बनने से पहले जैक मा अपनी जिंदगी में 30 से ज्यादा नौकरियों के लिए रिजेक्ट हुए। जब KFC चीन में आया तो 24 लोग नौकरी मांगने गए। 23 लोग सेलेक्ट हो गए, 24 लोग नहीं। सिर्फ एक रिजेक्ट हुआ, वो जैक मा थे। पुलिस की नौकरी के लिए 5 लोग गए, 4 सेलेक्ट हुए, जैक मा रिजेक्ट।
उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया, 10 बार रिजेक्ट। लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपने दिल पर नहीं लिया। उन्होंने कहा, आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों बहुत खूबसूरत होगा। इन कहानियों से क्या समझ आता है? इन सब में और हम में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये गिरे तो इन्होंने वहीं पड़े रहने की जगह उठना चुना। इन्होंने माना कि असफलता एक इवेंट है, कोई पर्सन नहीं। कहानियां बहुत सुन ली, अब बात करते हैं एक्शन की। प्रैक्टिकली इस डर को अपने दिमाग से कैसे निकालें? मैं आपको 5 स्टेप्स का एक फॉर्मूला देता हूं। पहला स्टेप, वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे बुरा क्या होगा? इसे फियर सेटिंग कहते हैं। जब भी कोई काम करने से डर लगे तो एक पेन पेपर लें और लिखें, अगर मैं इसमें पूरी तरह फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या जान चली जाएगी? क्या सड़क पर आ जाओगे? 99% मामलों में आप पाएंगे कि सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। जब दिमाग को पता चल जाता है कि खतरा जानलेवा नहीं है तो डर गायब हो जाता है। स्टेप 2, परिणाम से ध्यान हटाकर प्रक्रिया पर लगाओ। फोकस ऑन प्रोसेस। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर एग्जाम पास नहीं हुआ तो डर, मुझे आज के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक्शन, अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, बस अगले कदम पर ध्यान दो। जब आप एक्शन लेते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। स्टेप 3, अपनी संगति बदलो। चेंज योर सर्कल। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो रिस्क लेने वालों का मजाक उड़ाते हैं तो आप हमेशा डरेंगे। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे वीडियो देखो जो बात करते हो ग्रोथ की। जब आप देखोगे कि आपके आसपास हर कोई गिरकर उठ रहा है तो आपको गिरना नॉर्मल लगेगा। स्टेप 4, खुद पर हंसना सीखो। लर्न टू लूफ एट योरसेल्फ। असफलता के डर का सबसे बड़ा हथियार है आपका ईगो। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप खुद अपनी गलतियों पर हंसना सीख लें तो दुनिया के पास आपको डराने का कोई हथियार नहीं बचेगा। खुद कहो, हाँ यार, मैंने ट्राई किया, पोपट हो गया, कोई नहीं, अगली बार देखते हैं। जिस दिन आप अपनी इज्जत की परवाह करना छोड़ देते हैं उस दिन आप अजय हो जाते हैं। स्टेप 5, द येट टेक्निक। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता तो उसके आगे अभी लगा दें। मुझे ये नहीं आता, मुझे ये अभी नहीं आता, मैं सफल नहीं हूं, मैं अभी सफल नहीं हूं। ये छोटा सा शब्द आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, ये बदलने वाली है। अब वापस आते हैं अपने टाइटल पर। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि असफलता आपको वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सफलता आपको कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन असफलता आपको एक्सपीरियंस, अनुभव देती है। सफलता में दुनिया आपको जानती है, लेकिन असफलता में आप दुनिया को जानते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। सोचिए, अगर आपको बिना मेहनत, बिना गिरे रातों रात सफलता मिल जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? नहीं, वो सफलता आपको घमंडी बना देगी और एक दिन आप बुरी तरह गिरेंगे। लेकिन जो इंसान ठोकरें खाकर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा है उसे आंधियों का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गिर भी गया तो उसे दोबारा चढ़ना आता है। असफलता आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, वो आपको रीडायरेक्ट कर रही है। वो कह रही है, बेटा ये रास्ता गलत है या तुम्हारा तरीका गलत है, थोड़ा सुधार करो और फिर कोशिश करो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। आज के बाद आप गिरने से नहीं डरेंगे। आज के बाद आप लोग क्या कहेंगे इस पिंजरे में अपनी जिंदगी कैद नहीं करेंगे। मैदान में उतरिए, धूल झाड़िए और खेलिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठकर तालियां बजाने से बेहतर है मैदान में हार जाना। कम से कम आपको ये तसल्ली तो रहेगी कि आपने कोशिश की। जाते जाते एक बात याद रखिएगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आप गिरने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए
उड़ने की ताकत भी आप ही के अंदर है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के डर को थोड़ा भी कम किया है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आई एम नॉट अफ्रेड। मैं डरता नहीं हूं। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है। शायद आपकी एक शेयर किसी की हिम्मत बढ़ा दे। लाइक करें,